हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सानवी ऑफिशियल 01। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था डीवीपीएसटी रनिंग आपका फिजिकल यूपी पुलिस से रिलेटेड। तो आप लोगों को पता है आप लोगों के डीवीपीएसटी स्टार्ट होने वाले हैं, कब से स्टार्ट हो रहे हैं और कब तक चलेंगे ये आप सभी को आप लोगों ने देख लिए होंगे। ठीक है, तो 26 दिसंबर से आप लोगों के डीवीपीएसटी स्टार्ट हो जाएंगे। और जो आपके डाउट है वो भी मैं क्लियर करूंगी। बहुत सारे बच्चों के कुछ डाउट है तो वो मैं क्लियर कर दूंगी इसी वीडियो में। बाकी आपके फरवरी तक चलेंगे, शायद 11 फरवरी तक, है ना। तो आपको क्या करना है देखिए, और कुछ बच्चों की रनिंग जनवरी में होंगी। तो बहुत सारे बच्चे डाउट में होंगे कि जनवरी में रनिंग होगी तो जो बाद के बच्चे हैं जिनके डीवीपीएसटी बाद में होंगे उनकी रनिंग कब होगी। तो उनकी रनिंग भी ऐसे ही जैसे 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 रन मतलब आपका डीवीपीएसटी होता जाएगा वैसे वैसे आप लोगों की रनिंग भी करा ली जाएगी। ठीक है, ऐसा ही होता है, जिसका पहले डीवीपीएसटी हो जाएगा तो उसकी पहले रनिंग भी हो जाएगी, है ना। उसी हिसाब से जब सभी बच्चों की डीवीपीएसटी और रनिंग यानी फिजिकल हो जाएंगे तब आपकी फाइनल मेरिट आएगी। ठीक है ना। तो देखिए, आप लोगों के बहुत सारे डाउट भी हैं। क्या डाउट है आप लोगों के? ये डाउट है कि आपको जो जो आपका फॉर्म है जो प्रिंट आउट था, ठीक है, आवेदन फॉर्म, वो किसी का खो गया है, किसी के पास नहीं है। तो आपको क्या है, 26 दिसंबर से पहले वो डाउनलोड करने के लिए लिंक आ गई। ठीक है, लिंक आ गई है तो वो अब लिंक आ गई है, आप वहां से डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। और जो डॉक्यूमेंट है, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपके जो जो आपने, और हाँ, आपको सबसे ज़्यादा डाउट ये है कि हम डॉक्यूमेंट कौन से लेके आए जाएं। बहुत सारे बच्चों ने पुराने लगा दिए थे तो हम नए लेके जाएं या वही। तो जो फॉर्म भरते समय आपने लगाए थे वही डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं। और वो सेल्फ अटेस्टेड मांगे हैं इस बार, गजेटेड ऑफिसर से नहीं मांगे हैं। तो आप अपने आप ही उसको अटेस्टेड कर सकते हैं। ठीक है, तो वह वो हो गई आपकी एक चीज़। तो आप लोग क्या करना है, वो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लीजिए और रनिंग की तैयारी करते रहिए। देखिए, डीवीपीएसटी तो आप सभी का, ठीक है, होना ही होना है। तो आपको सबको पता होगा आपका डीवीपीएसटी, है ना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपना रनिंग की तैयारी करनी है। रनिंग ही मेन फोकस है क्योंकि सर्दी भी अच्छी खासी पड़ने लगी। तो सर्दियों में भी भाई जाहिर सी बात है रनिंग करते रहोगे कंटिन्यू तभी प्रैक्टिस रहेगी। अब आप सोच रहे हो डेली सर्दी बहुत है रनिंग नहीं करने जाएंगे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं जिनकी डीवीपीएसटी कब कब होना है वो सब अपना पता करके अपनी उसी हिसाब से तैयारी करते रहें। और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ था वो नई भर्ती के लिए अपने आप को लगाए रखें, क्योंकि पछताने से कुछ नहीं होगा। अब नई भर्ती आने वाली है आप लोगों की, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए पहले से, ताकि जब भी पेपर हो आपका आप उसमें भाग ले सके और आप उसमें सिलेक्शन ले सकें। ठीक है ना। और दूसरी चीज़ क्या है, रनिंग के लिए तो रनिंग बहुत सारे बच्चों का अभी भी टाइमिंग नहीं आ रही है पूरा, तो बहुत ज़्यादा परेशान है कि लड़कियों की खास तौर से, तो लड़कियां बहुत ज़्यादा परेशान है कि हमारी रनिंग नहीं हो पा रही है टाइम में, तो हम क्या करें। ठीक है, देखिए, आप लोग रनिंग करते रहिए। आप लोग रनिंग कैसे करनी है आपको, देखो, आप जहाँ भी रनिंग कर रहे हैं, चाहे आप ग्राउंड में रनिंग कर रहे हैं, चाहे आप फिर रोड पे रनिंग कर रहे हैं, रनिंग आपको करनी है। ठीक है, खाने पीने का ध्यान रखिए अच्छे से, दूध पीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, सर्दियाँ है। ठीक है, बादाम खाइए, तो कुछ अच्छी चीज़ें खाइए और रनिंग करते रहिए। जितना आपका मेन फोकस है उतनी रनिंग करते रहिए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को रनिंग बहुत ज़रूरी है। रनिंग अगर आप नहीं करेंगे तो भर्ती से बाहर हो सकते हैं। और आप लोगों को पता है जब इतने बच्चे लिए गए हैं तो सीट कितनी है, 60,244। तो बच्चे तो सेलेक्ट केवल फाइनल में 60,244 ही होंगे। जो एक्स्ट्रा बच्चे हैं वो आउट हो जाएंगे। और आउट किस में होंगे, बहुत सारे बच्चे हाइट में भी आउट हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे, ठीक है, आपके क्या बोलते हैं उसको, रनिंग में आउट हो जाएंगे। और बहुत सारे बच्चे क्या है, फिर अब आता है कि रनिंग में आउट हो जाए तो कभी कभी जितने बच्चे जो बचेंगे, मान लीजिए आपके ज़्यादा बच्चे बचते हैं तो उनमें से वो सब भर्ती से बाहर हो जाते हैं, चाहे वो रनिंग बेशक क्वालिफाई कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है आपने रनिंग क्लियर कर ली और आपके नंबर कट ऑफ से ज़्यादा नहीं है तो आप फिर वहाँ पे फाइनल में मेरिट बढ़ती ही बढ़ती है। जब ज़्यादा बच्चे बचते हैं तो मेरिट मतलब जो आपकी जो फाइनल मेरिट होती है वो ज़्यादा बढ़ती है। और जब कम बच्चे बढ़ते हैं, कम बच्चे रह जाते हैं रनिंग में, तो आपकी मेरिट कम बढ़ती है। और अगर बच्चे जितनी सीट है उतने नहीं होते हैं, मान लीजिए 60,244 बच्चे हैं और उतने नहीं मिल पाए, तो सेकंड मेरिट लिस्ट आती है। लेकिन इस बार सेकंड मेरिट लिस्ट के कोई चांस नहीं है। तो आप लोग सेकंड मेरिट लिस्ट का तो कुछ मत सोचिए, आप लोग अपने आगे की तैयारी करिए जो बच्चे नहीं सेलेक्ट हुए हैं। बाकी जो सेलेक्ट हो गए हैं वो रनिंग के लिए जी जान लगा दीजिए, क्योंकि आप अगर रनिंग कर लेंगे तभी आप आगे क्वालिफाई हो पाएंगे किसी चीज़ में। ठीक है, रनिंग में एक एक सेकंड की वैल्यू होती है, एक एक सेकंड से अगर आपका 14 पॉइंट हो गया तो समझिए आप डिस्क्वालीफाई हैं। ठीक है,
तो डिस्क्वालीफाई नहीं होना है आपको, रनिंग अपने हाथ में होती है, ठीक है। आपने इतनी मेहनत की है सिलेक्शन लेने के लिए, तो इसको आप बेकार मत जाने दीजिए। दूसरी चीज़ आपकी है, बहुत सारे बच्चों के डाउट है, किसी की 16 मिनट या 15 मिनट में रनिंग आ रही है, तो उन बच्चों को मैं बता दूं उनकी रनिंग 14 के अंदर ही अंदर आ जाएगी, ठीक है ना। और आप लोगों के लिए रनिंग के लिए हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं अभी, थोड़ा सा ड्यूटी का टाइम वही रहता है ना, थकान, इतना छोटा दिन होता है, 5:30 बजे तो अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है, तो थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है। बाकी आप लोगों को पता है क्लासेस अभी आप लोग इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं, तो आप लोग भाई इंटरेस्ट लीजिए, पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कंटिन्यूटी नहीं रखेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। तो मेरा कहना यही है, आप लोग के 26 दिसंबर से DVPST है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल। हाँ, लड़कियों का ये डाउट भी है कि अगर वजन कम हो तो क्या निकाल देंगे, या ज़्यादा हो तो निकाल देंगे। तो देखिए, वजन 40 किलो से कम नहीं होना चाहिए। उस समय आप खा पी के जाइए ना, आपका 1-2 किलो कम है, इससे कम तो मुझे नहीं लगता किसी का होता होगा। नॉर्मली अगर आप भाई पुलिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 40 किलो वजन तो होना ही चाहिए, और होता भी है बच्चों का, किसी का कम नहीं होता। एक आधी बच्चे होते हैं जो बहुत पतले होते हैं, लड़कियां, तो वो उस समय केले दूध खा के जाए, उनका वजन पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। वजन घटता बढ़ता रहता है, हाइट मेन होती है, हाइट घटती बढ़ती नहीं है ना। तो हाइट मेन होती है, आपका वजन में कोई नहीं निकलता है, ठीक है। दूसरी चीज, मेडिकल में जब फाइनल मेरिट के बाद जो मेडिकल होगा, बच्चों के कमेंट है कि मेडिकल में क्या बाहर निकाल देते हैं कुछ चीज़ों में। तो देखिए, मेडिकल में कोई बाहर नहीं होता, मेडिकल में वही बाहर होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको साफ साफ दिख रहा है कि इसको ये प्रॉब्लम है, तो उसको तो वो भर्ती नहीं कर सकते ना। बाकी और जाहिर सी बात है, जिसको प्रॉब्लम होगी वो रनिंग ही क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, वो फाइनल मेरिट तक पहुँचेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो मेडिकल में बच्चे नहीं निकलते हैं, रीज़न उसका यही है कि बच्चे रनिंग करके आए हुए होते हैं, उनको कहाँ से दिक्कत होगी, कहीं हाथ पैरों में तो दिक्कत होगी नहीं, है ना। हो सकता है उनकी नौकनी वगैरह फ्लैट फुट में हो सकता है, तो वो चेक कर लिया जाता है, पर इतना दिक्कत नहीं होती है, तो आप लोग टेंशन ना लें, ठीक है। बाकी आँख नाक आपके हाथ पैर सही सलामत होने चाहिए, ठीक है। यही सब चीज़ें, तो आपको मेडिकल में कोई नहीं निकलता है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस अच्छे से रनिंग की तैयारी करते रहिए, ठीक है। और कोई अपडेट आएगी आपकी तो वो आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो आपके और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना, ठीक है। मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। बाकी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपका 26 दिसंबर से DVPST है, उसके बाद जनवरी में आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही आप लोगों के DVPST होना स्टार्ट होंगे, उससे रिलेटेड कोई जानकारी जो आपके लिए ज़रूरी होगी, हम आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचा देंगे। बाकी रनिंग आपकी कैसी चल रही है, कितने बच्चे किस जो ग्रुप होता है, कितने बच्चे किस ग्रुप में पास हो रहे हैं, मान लीजिए 100 बच्चे मतलब दौड़ रहे हैं, कितने बच्चे, क्या रेशियो रह रहा है पास और फेल का, वो भी आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा, जिससे जिन बच्चों की रनिंग बाद में होगी उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। पता है, कहते हैं ना, जैसे जो पहले जाता है उसको नहीं पता होता है, नहीं आइडिया होता है कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन जो बाद में जाता है उसको पता होता है ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, तो उन बच्चों को आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो वो आपको सब बता दिया जाएगा। तो जो लोग नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बाकी है ना, बाकी जो बच्चे पुराने हैं वो कंटिन्यूटी रखें हमारे चैनल पे, आपको अपडेट दे दी जाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।